लाडली जो पधार रही हैं, इसके लिए स्वागत के लिए व्यवस्था कर संपूर्ण प्रकृति चिदानंदमयी, क्योंकि साक्षात प्रेम समुद्र का सार श्री लाडली जो पधार रही। जैसे लालजू महाराज का यहां दो रूप देखने को पाया गया, एकांतिक रसिकों के द्वारा, एक भगवान का वैभव स्वरूप और एक प्रेम रस निकुंज बिहारी लालजू दास अनन्य भजन रस कारण। ऐसे ही एक आह्लादनी शक्ति स्वरूप अपने अंश से वृषभानु भवन में, जिन्हें आह्लादनी शक्ति कहा गया है। हम जो निकुंज की बात करते हैं कि हमारी स्वामिनी जो कोई शक्ति नहीं है, इनके अधीन है लालन, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी इनके अधीन है। साक्षात प्रेम मूर्तिमान श्री लाडली जी अपने प्रेम रस को प्रदान करने के लिए अवतरित हुई वृषभानु भवन में अपने अंश से। तो निकुंज में तो नित्य विहार वैसे ही चल रहा है, ना आदि ना अंत, दो विहार करें तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। ऐसा थोड़ी है कि नंदालय वृषभानु भवन में प्रकट हुए तो निकुंज में विश्राम हो गई लीला, नहीं। अनादि अनंत वृंदावन अनादि है, अनंत है, ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। ये त्रिगुणात्मिका माया का खेल नहीं, ये प्रभु का नित्य घर है। संपूर्ण सृष्टि का सृजन होता है, पालन होता है, लय होता है। ये दिव्य चिदानंद धाम में इस प्रलयाग्नि का प्रवेश भी नहीं होता है। जो निकुंज बिहारिणी श्यामा जो है, तो यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, इसी वृंदावन की रज के प्रताप से, रसिकों के सेवन से और ब्रज लीला का रहस्य समझने से फिर निकुंज लीला का भाव बन पाता है। जैसे आप रास कभी ना देखे हों, जो हमारे ब्रजमंडल के महानुभाव रासाचार्य जन प्रभु के स्वरूपों को श्रृंगारित करके दिव्य भाव प्रकट करते हैं लीला में, तो देखकर हमारी भावना बनने लगती है कि ऐसी होती होगी रास, ऐसे होते होंगे प्रभु के लीला विलास। तो हमारी स्वामिनी जो नवनिवृत्त निकुंज बिहारिणी जो, ये निरंतर हित सजनी के साथ अनंत सहचरियों को सुख प्रदान करते हुए नवनिवृत्त निकुंज में विलसती रहती है। हमारे भाव में जब तक देह है, संसार सुख है, तब तक राधा किशोरी का परिचय, इनका प्रेम रस, इनकी उपासना नहीं। बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी अगोचर हमारी लाडली जो है, वो इस रस को प्रदान करने के लिए प्रकट है। हमारी स्वामिनी जी का एक नाम है रसदात्री, रस प्रदान करने वाली। जीवों की तो बात क्या, ईश को, प्रभु को रस समुद्र सार श्री लाडली जू, रसघन मोहन मूर्तिम श्री लालजू को महासुख प्रदान करती। मांगत लाल लाडिलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी। जब लालजू महाराज नंद भवन में प्रकट हुए, संपूर्ण ब्रजमंडल में महामोद, रिद्धियां सिद्धियां सब गलियों में हाथ जोड़े खड़े हैं। शीतल मंद सुगंध वायु सेवा कर रही है। संपूर्ण प्रकृति ऋतु की मर्यादा तोड़कर एक साथ प्रकाशित हो रही। श्री लाडली जी महाराज वृषभानु जी के भवन में प्रकट होने का निश्चय किया। ये बहुत प्रेमी स्वभाव के श्री वृषभानु जी हैं, समस्त ब्रजवासियों के प्राण हैं। और नंद बाबा और वृषभानु जी ये तो एक दूसरे के जीवन ही है। भगवान श्री हरि की कृपा से वृषभानु जी के एक पुत्र हुआ श्रीदाम।
पर उनके मन में एक स्वर्णिम कांति की किशोरी झलकती रहती थी। आंख खोले तो वही पीतारुणक्षयमनंत तडिल्लताभाम, पीत और अरुणिमा लिए हुए अनंत बिजलियों की सी कांति। श्री कीर्तिदा रानी से बात करी श्री वृषभानु जी ने कि मेरे भावदेश में एक सदैव किशोरी झलकती रहती है, क्या कभी नेत्र गोचर होगी? क्या मेरा कभी ऐसा सौभाग्य होगा कि ये किशोरी हमारे यहाँ प्रकट हो और हम इसको दुलार करें, पालने में झुलावें और महल में खेलती हुई देखें जो हमारे भाव में है। बड़ा अद्भुत वैभव जहां हमारी लाडली जो प्रकट हो रही है, ऐश्वर्य का वैभव तो बहुत छोटी बात है, प्रेम का वैभव। श्री श्यामा जो प्रेम स्वरूपा है और ये किसी साधन से प्राप्त होने वाली नहीं है। तबे ध्रुवदास जी कहते हैं, स्वयं गुणहीन हो ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछ हो सोई। मन में निश्चय हुआ कि इस किशोरी को प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय केवल है, वो श्री जी ने दिया, यमुना रस रानी प्रसन्न हो जाए। वृषभानु जी के हृदय में प्रेरणा हुई कि जो तुम्हारे भाव देश में लाडली जो हैं, अगर इनका प्रादुर्भाव चाहते हो तो यमुना रस रानी को प्रसन्न करना। बहुत महिमा है श्री यमुना रस रानी जी की। इहैव राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा, मवाप्यशा ध्रुवम भवेत परत्र तत्प्रियानुगा। इसी जन्म में अद्भुत श्यामा श्याम का प्रेम और शरीर छूटने के बाद उनकी नित्य सेवा में सहचरी स्वरूप से ये यमुना जी प्रदान करते हैं। ये रस रानी है यमुना जी, प्रियालाल के हृदय का प्रेम उच्छलित होकर प्रवाहित हो रही है। बरसाना अद्भुत शोभा से युक्त, वैसे भी देखो सुंदर सुंदर पहाड़, और जब वर्षा होती है उन पहाड़ों पे लताएं तो मन को चुरा लेने वाली होती है। अकेला हो और लाडली जो से अपनापन हो तो चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है कि आप सुन रहे हो ना, आप यहीं कहीं खेल रही होगी प्यारी लाडली जी। अद्भुत प्रेम नगरी है बरसाना। देखो बरसाना, बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम। हमारी स्वामिनी किसी साधन बल से नहीं, जहां अपनापन किया कि मेरी लाडली, सहज में ही अद्भुत प्रेम रस, अद्भुत सुख की वर्षा करने वाली। इसीलिए स्वामिनी जी के नगर का नाम बरसाना, बरसाने वाली, कृपा बरसाने वाली, करुणा बरसाने वाली। वृषभानु जी का भाव इतना सरस और संत सेवी था, बड़े बड़े महात्मा जन पधारते रहते थे, उनकी चरण सेवा करते और गौओं की सेवा तो करते ही थे, लाखों गौएं थी। बहुत काल व्यतीत हुआ, ऋषि सेवा, गौ सेवा। मन में दृढ़ निश्चय हुआ कि अब अवस्था ढलती जा रही, लेकिन हमारी कामना की पूर्ति नहीं हो रही। अब मैं निश्चय ठानता हूं, नियम पूर्वक यमुना जी की आराधना करूंगा, रोज स्नान करूंगा, जाके यमुना जी में खड़े होकर उनको प्रसन्न करने के लिए मंत्र जपूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा। एक दिन हृदय में इतनी विकलता हुई कि हे यमुना जी, हे रस रानी, अब रहा नहीं जा रहा। जो हमारे भाव देश में लाडली हैं, आप कृपा करके उनको प्रकाशित कीजिए। प्रातःकालीन बेला में 3 बजे यमुना जी जाते थे। नित्य प्रति आराधना, नित्य प्रति स्नान, मंत्र जाप,
भाद्र शुक्ल पक्ष अष्टमी प्रभात वेला, जीव ही यमुना जल में प्रवेश किया तो देखा एक ज्योतिर्मय कमल प्रवाहित नहीं हो रहा, एक ही जगह विराजमान। परविशी धारग ही कंज प्रसूना, आगे बढ़े, इतना सुंदर कमल, एक अद्भुत आनंद हो रहा है, क्योंकि स्वामिनी जो आह्लाद समुद्र का सार है ना, प्रभु को भी आनंद प्रदान करने वाली, आह्लाद प्रदान करने वाली है। बहुत अद्भुत राधा स्वरूप है। कहा कहो इन नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अम्बुजरस अटके हनत मिला। महाप्रेम। वृषभान जी को कुछ नहीं दिखाई दिया, कमल दिखाई दिया, पर एक आकर्षण है। उस कमल को जे ही स्पर्श किया, रोमांच हो गया, अश्रु प्रवाह होने लगे। एक अद्भुत आकर्षण। कमल को उठाया, जे ही हृदय से लगाया, 2 घड़ी तक तो बेसुध रहे, 48 मिनट तक तो जल में ही श्री जी के रूप रस में डूब गए। ये ले चलते हैं पुष्प। उस पुष्प को अपने दोनों कर में विराजमान करके आनंद से लड़खड़ाते हुए, अद्भुत मोद है, क्योंकि श्री जी का एक नाम मोद प्रदायिनी है। वो दिव्य पुष्प, ऐसी जगमग कांति, महा अद्भुत छटा और एक अपार आनंद, महल में प्रवेश किया और सीधे कीर्तिदा रानी के पास गए और कहा, आज यमुना जी में ये अलौकिक कमल देखो, हमें अद्भुत आनंद प्राप्त हो रहा है। अति सुगंध अति रंग दुति, लीन्हे भानु समोद, आनि धरो सन्मान करी, कीरति जी की गोद। स्वर्णिम कांति, ऐसी सुगंध जो प्रेम से व्याकुल किए हुए है, उस कमल को लाके कीर्तिदा रानी की गोद में विराजमान किया। जीव ही कमल गोद में पहुंचा, अब दिखाई दी गोद में कंचन वर्णा शिशु रूप लाडली, जैसे लाल जो प्रकट हुई, ऐसे लाडली जो प्रकट हुई। भगवत योग माया से देवकी जी या यशोदा जी या कीर्तिदा रानी, ठीक जैसे प्राकृतिक गर्भ का ऐसे उनका भान होता है कि अब 8 महीना है, अब 9वां महीना है, पर वो केवल योग माया के द्वारा होता है। कोई संतान गर्भस्थ प्रकट होने वाली है, प्रभु बाहर प्रकट होते हैं जिससे, और प्रार्थना पर शिशु रूप धारण करते हैं। यहां लाडली जो इतने भाव में मगन थी उसी पुष्प में, पर तेज कांति। जब कीर्तिदा रानी की गोद में तो देखा कि जो भाव देश में हमारे किशोरी जगमगाती रहती थी, वो विराजमान है। लाडली जो श्री कृष्ण प्राण धारा है, प्रकट हुई, पूरे भवन में कोलाहल मच गया। बात प्रकाशित हुई कि कीर्तिदा रानी के किशोरी जो प्रकट हुई है, लाडली जो, यह रहस्य प्रकाशित नहीं किया। महान वैभव संपन्न वृषभानु जी की जो आंतरिक इच्छा थी, पूर्ति हुई। पूरे ब्रजमंडल में सेवकों को, सब ब्रजवासियों से कहो, लाडली जो प्रकट हुई है, सब पधारे नंद बाबा के यहाँ। इधर बड़े बड़े महापुरुष जो भगवदानंद में निरंतर डूबे रहते हैं, करभाजन जी, श्रृंगी जी, गर्गाचार्य जी, दुर्वासा जी, बड़े बड़े महापुरुष
जब इनको पता चला कि भगवान का अवतार नंद भवन में, तो प्रिया जो भी कहीं अवतरित हुई होंगी। अब पूरे ब्रजमंडल में खबर फैल गई है कि वृषभानु जी के आश्चर्यमयी किशोरी प्रकट हुई। ये सब बड़े बड़े ऋषि दर्शन करने के लिए आए। ब्रह्म मुहूर्त, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी और चंद्रवासर सोमवार, समस्त ऋषियों के सामने कीर्तिदा रानी गोद में लिए हुए लाडली जी को बहुत समय तक तो जितने भी ऋषि हैं ऐसे आनंद मोद में कि कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर विचार करके गर्गाचार्य जी, आज सब महापुरुष, देखो श्री कृष्ण इनकी आराधना करेंगे, इसलिए इनका नाम राधा होगा। तुम्हारी किशोरी का नाम राधा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिनकी आराधना करते हैं वो राधा। समस्त ऋषियों को अर्घपाद्याज से पूजन करके सुख प्रदान किया। कुछ समय तक बरसाने में सब ऋषि रहे। देवर्षि नारद जी तो पहले से ही विकल थे कि प्रभु आए हैं तो किशोरी जी जरूर आए हैं, तो संपूर्ण ब्रजमंडल में खोज खोज के कि कहीं किसी के दिव्य कन्या प्रकट हुई है क्या। जिस दिन से प्रभु नंद भवन में प्रकट हुए थे, नारद जी पूरे ब्रज 84 कोस में खोज कर रहे थे। हर ग्रह के सामने ठहर करके वीणा बजाते हुए प्रभु का गुणगान करते। यहां ये पता चल रहा है कि ब्रजरज को लगाए और ब्रज गलियों में डोले बिना और ब्रजवासियों की वंदना किए बिना किसी का ज्ञान किशोरी जी तक नहीं पहुंच सकता। त्रिकालज्ञ नारद जी अपने ज्ञान से नहीं देख पा रहे हैं कि वृषभानु भवन में लाडली जी का प्रादुर्भाव हुआ है। लिखा है उनका दिव्य ज्ञान प्रेम में प्रवेश नहीं पा सकता। उसके लिए उनको गलियों में डोलना पड़ा, ब्रज गलियों में। सिद्धांत भी है, आशा सिदाश्रम वृषभानुजाया तीरे समध्यास्य च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंज भी थी सुहामरु राधे हृतितिर भवेयम। जो वृंदावन की गलियों में राधा राधा उच्चारण करते हुए डोलता है, उसे राधा दास से और स्वामी जी का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त होती है। नारद जी 15 दिन से भ्रमण कर रहे हैं, कहां लाडली जी का प्रादुर्भाव हुआ। घूमते हुए वृषभानु नगर बरसाना में गए तो वहां धूम मची थी। कौन सा उत्सव चल रहा है? तो उनका वृषभानु के लाडली जी हुई है। ओ पक्का श्री जी आई है, पक्का से नारद जी का हृदय आनंद में। वृषभानु गोप के द्वार में लौट रहे नारद जी, श्री जी आई है, श्री जी आई है। वृषभानु जी को सूचना पहुंची, देवर्षि नारद जी पधारे हैं। आनंदित होकर आए, पाद्यर्घ पूजा करके विनय की और अपने महल में ले गए, विराजमान किया और श्री दाम को आदेश किया, प्रणाम करो साष्टांग, प्रणाम। देख करके आनंदित हो रहे हैं, ये तो श्री कृष्ण का नित्य सखा, पर हम तो दर्शन करने आए हैं लाडली जी के। नारद जी संभाल नहीं पा रहे, अश्रु प्रवाह हो रहा है। ये हमारी लाडली जी का है ऐसा प्रभाव। क्यों रो रहे हो, क्या कारण है, कोई पता नहीं, तुम्हें पता नहीं। अद्भुत सुख, अद्भुत प्रेम, अद्भुत करुणा। गदगद कंठ से बोलने की इच्छा कर रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे। वृषभानु जी से कहा कि बस यही संतान है आपके पास? हाँ पुत्र तो यही प्रभु। एक निराशा सी हुई कि नहीं, ऐसा मुझे आभास हो रहा है कि श्री जी आई है, क्योंकि हृदय में अद्भुत आनंद है। वृषभानु जी ने कहा पुत्र ही, पर अभी एक किशोरी कन्या का प्रादुर्भाव। हाँ हाँ दर्शन कराओ, कहाँ है?
वृषभानु जी ने कहा कि एक बात है, कन्या आंख बंद किए हुए न हिलती है, न तनिक भी डोलती है, न आंख खोलती है, बस शांत गंभीर समाधि जैसी। तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरी मनोकामना तो यमुना जी ने पूरी की, पर वो देख ही नहीं रही, हिलडुल ही नहीं रही। तो आप तो महान ऋषि हैं, आप। हाँ, मैं कुछ उपाय करूंगा, नारद जी ने कहा। तुम आश्चर्य मत मानो, ये आंख खोलेगी, ये मुस्कुराएगी। हाँ, थोड़ा हमें एकांत समय दे दो, तो हम जो कुछ अनुष्ठान करेंगे उससे लाडली जो आंख खोल देंगी और मुस्कुरा देंगी। वृषभानु जी बाहर चले गए। पलने में श्री लाडली है, देखा अद्भुत कांति, बाल रूप सी किशोरी। नारद जी दौड़ के गए, बीणा रख दी, साष्टांग प्रणाम किया। छोटे छोटे लाडली जी के श्री चरण गोरे गोरे हृदय में से लगा, मानो निर्धन को भारी संपत्ति प्राप्त हो गई हो। हरि प्रेम में मतवाले रहने वाले देवर्षि नारद को आज हरि प्रेम का मूर्तिमान रूप दिखाई दे रहा है। वे अपने को संभाल ही नहीं सके। काफी समय तक तो मौन केवल लाडली जी के चरणों को ऐसे हृदय में एक अपार सुख में, समाधि में डूब। फिर चेतना आई, अद्भुत प्रेम का संचार श्री जी से हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, आपका जब ये शिशु रूप इतना सौंदर्य में तेजो में है कि मेरे नेत्र काम नहीं कर रहे, तो हे रास बिहारिणी, आपका वो रास का स्वरूप जब प्रीतम के साथ नौ किशोर रूप, वो कैसा होगा। मैंने सब लोकों की सुंदरियों को देखा है, मेरी अबाध गति है, मैं स्वच्छंद कहीं भी किसी भी लोक में जा सकता हूं। ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, इंद्रलोक, सब लोकों में देखा, पर आप जैसा सुंदर शोभा ये तो कहीं नहीं देखने को मिली। मैंने महादेव के वामांग में विराजमान महामाया भगवती त्रिपुर सुंदरी शैलनंदिनी का भी दर्शन किया है। चराचर को मोहन करने वाले भगवान के मोहिनी रूप को भी देखा है। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति, विद्या, रति, इन सब सुंदरियों को देखा है, पर आपके इस बाल रूप सौंदर्य की छाया भी नहीं छू सकती हूं। फिर आपका किशोर रूप कैसा होगा, जिसमें नंद नंदन आपकी अधीनता स्वीकार किए हुए पीछे पीछे आपके डोलते हैं। होए अधीन संग ही संग डोले। आपको देखने से श्री गोविंद के चरणों में जैसी आज तक प्रीति नहीं हुई, वैसी अपार प्रीति हो रही आपके। देखो, ये जो गोविंद को प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं और राधा नाम की अवहेलना करते हैं, राधा किशोरी की, भगवान रक्षा करें, समझ नहीं पाते, महत अपराध कर देते हैं और वो महत अपराध उनकी दुर्गति कर देता है। आंतरिक भगवत चिंतन रुक जाना ही उपासक की दुर्गति है। नारद जी कहते हैं, आज तक मुझे श्री कृष्ण के चरणों के प्रेम का जो अनुभव नहीं हुआ, हे किशोरी, जो आपके दर्शन से मेरे हृदय में अपार गोविंद प्रीति उदय हो रही है। रंगीली प्रियाजू की कृपा के बिना छैल छबीले लाल जू को, उद्धव जी कह तो रहे, ठगा गया, श्री कृष्ण ने ठग लिया। मैं उनकी जूठन पाता हूं, उनके संग रहता हूं, उनसे हंसता खेलता हूं, मेरे सखा है, पर मैं आज तक नहीं जान पाया, हे गोपी जनों, जो आप श्री कृष्ण को जाने, प्रेम रूप श्री कृष्ण। बस हे रासेश्वरी, एक लालसा है, आप कृपा करके अपने उस रूप का दर्शन करा दो जो नंद नंदन के चित्त को चुराने वाला है, श्यामा रूप। स्तवम देवर्षि नारद जी करते, तत्वम विशुद्ध सत्वाशु शक्तिर्विद्यात्मिका परा,
परमानंद संदोहम दधति वैष्णवम परम कलयाश्चर्य विभवे ब्रह्मरुद्रादि दुर्गमे योगीन्द्राणां ध्यान पथम न त्वं स्पृशसि कर्हिचित्। इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्तिस्तवेसितु तवांश मात्र मित्येवं मनीषा में प्रवर्तते। शरीर कंपायमान है, हाथ जुड़े हुए स्तवन करते हैं। आप सच्चिदानंदमयी हो, आपके ही अंश से संधिनी, आपके ही अंश से चिदंश से संबित, आपके ही अंश से ज्ञान शक्ति, आनंद शक्ति, लादनी शक्ति, महाभाव रूपणी, ये सब आपसे ही है। ब्रह्मा और रुद्र तक के लिए आपका रूप कठिन है, फिर योगींद्रों की तो बात क्या है, उनके तो ध्यान पथ में भी आप आने वाली नहीं है। मेरी बुद्धि काम नहीं करती, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, हे प्रियाजू, ये सब आपके एक अंश मात्र से है। आनंद रूपिणी शक्ति त्वमीश्वरी न संशयः त्वया च क्रीडते कृष्णो नूनं वृंदावने बने कौमारेणैव रूपेण त्वं विश्वस्य च मोहिनी तारुण्यावयसा स्पृष्टं कीदृक्ते रूपमद्भुतम्। हे वृंदावनेश्वरी, हे आनंद प्रदान करने वाली श्यामाजू, समस्त शक्तियों की आप ईश्वरी हैं। आप अपने प्रीतम श्री लालजू के साथ वृंदावन में क्रीड़ा परायण हैं। आपकी कृपा हो जाए तो हम आपके उस रूप का दर्शन पाना चाहते हैं। नारद जी विकल हो गए, कंठ रुद्र हो गया, बोल नहीं पाए। तत्काल दृश्य बदला, क्योंकि ऐसी विकलता लाडली जी को सहन नहीं होती। जब कोई विकल हो जाता है लाडली के लिए हृदय से, तो किसी के आशीष की जरूरत नहीं। हमारी स्वामी बहुत करुणामयी। हम कहते जरूर हैं कि हम लाडली जी के हैं, पर बेईमानी है अंदर से। देख लो, जिस दिन एकमात्र लाडली जी के हो जाओगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा उनके बिना। ऐसा लगेगा कि अब तो मिल जाओ, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे। श्री जी बहुत करुणामयी, किसी साधना से योगिंद्रों के ध्यान पथ में आने वाली नहीं, फिर अपने जैसे अधमों की क्या बात। देवर्षि नारद जी ने देखा, दृश्य बदल गया। पालने में विराजमान जो शिशु रूपा किशोरी है, उनके आसपास दिव्य तेज प्रकट हुआ और देखा ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्या, इंद्रलेखा, रंग देवी, सुदेवी, ये दिव्य तेजों में सहचरियां पहले प्रकट हुई। फिर देखा एक अद्भुत तेज। नारद जी मूर्छित होकर गिर गए, देख नहीं पाए, लाडली जी को नहीं देख पाए। इतना दिव्य तेज, नारद जी की दृष्टि, नारद जी भगवान है, साक्षात भगवत स्वरूप है। भगवान के अवतारों में नारद जी की गणना है। हमारी श्री जी हैं ये। जो सखियां थी, तत्काल श्री जी के श्री चरणों का चरणामृत उतारा और नारद जी के मुख में पधराया। जे ही चरणामृत का स्पर्श हुआ, चैतन्यता आ गई। श्री ललिता जी ने कहा, नारद तुम पर कृपा करके हमारी स्वामी जी वो रूप तुम्हें दर्शन करा रही हैं, तुम देखो। समझ रहे? दो बातों से दर्शन हुए। पहली हृदय की विकलता
और दूसरी सखियों की कृपा। चरणामृत दिया और कहा देखो, तो देखने की सामर्थ्य दी। देखो ये ज्यादा इस रूप में नहीं, अभी अंतर ध्यान हो जाएंगी। तत्काल नेत्र भर कर इस रूप का पान करो, प्रदक्षिणा करो, प्रणाम करो। नारद जी को चरणामृत पीने पर बलाया और देखा लाडली का वो रूप रासियत चतुर शिरोमणि, मदन मोहन, विश्वमन मोहन, मुनिमन मोहन, स्वमन मनमोहन, लावण्य समुद्र लाल जो जिस रूप के अधीन है वो प्रिया। भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो उनकी शक्तियां उतार लेती हैं। जब भगवान का वैभव स्वरूप ब्रज से पुनः मथुरा गया और मथुरा से द्वारिका, तो महालक्ष्मी रुक्मिणी जी के रूप में। ये हमारे निकुंज बिहारी विहार, ये वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। भगवान की लीला का रहस्य वो जनाते हैं तो जानने में आता है, नहीं किसी की मति गति नहीं है। नारद जी महाराज दर्शन किए और उस कैशोर रूप के दर्शन से फिर विकल हो गए। प्रभु विकल हो जाते हैं। श्री जी का ऐसा रूप है, प्रभु प्रेम से विकल। हा राधा राधिका पुकारत निरखि मदन गज क्वाश क्वाश वृषभानु नंदिनी बिलपत विपिन। जैसे ब्रजलीला के अंतर्गत जो लाडली जू के अंश से लाडली जू प्रकट हुई, जब रास में प्रभु के अंतर्ध्यान हो जाने के बाद उनके साथ जाती, फिर प्रभु अंतर्ध्यान, तो वह शब्द जो निकलते ना, मैं आपकी दासी हूं, हे प्रेष्ठ, हे प्राणनाथ, तो दो नहीं है, वही प्रियाजू है, वही लालजू है। पर निकुंज में जो स्वरूप है वो श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी रीझ रीझ पायन पर। ये आगम निगम पुराणों में नहीं है, वेदों की यहां पहुंच नहीं है, ये केवल रज और रसिकों की कृपा से हमारी जो लाडली जो इनका परिचय प्राप्त होता। एक बार भी राधा नहीं बोला श्री शुकाचार्य, समाधि लग जाती और 7 दिन में पधारना है परीक्षित जी को, फिर कैसे कथा होती। राधा प्रेम समाधि में डूब जाती। इसलिए इशारे से बता दिया, एक बार भी नहीं कहा ताते श्री सुख प्रगट कियो नहीं जान सार। नारद जी विकल हुए सोई, अंतर ध्यान हो गया शुरू, और वही किशोरी रूप। सावधान हुए। वृषभान जी को लगा बहुत समय हो गया, तो दरवाजे तक फिर अंदर की तरफ, पर वहां आदेश के बिना नहीं गए। तो उनको सुनाई दे रहा था कि वो लाडली जी से उच्च स्वर में कह रहे थे, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिय, जय भ्रूभंग ललित, जय वेणुरवाकुल, जय वर्ह कृतोत्तंश, जय गोपी विमोहन, जय कुमकुम लिप्तांग, जय रत्न विभु। जीव ही कहा जय कृष्ण मनोहारिणी, श्री जी ने आंख खोल दी, मुस्कुरा दी, आनंदित हो, शिशु रूपा लाडली। वृषभानु जी तब तक सुन लिए थे, जय कृष्ण मनोहारिणी। पालने में वही शिशु रूप श्री लाडली जी का। नारद जी नेत्र झुकाए, वृषभानु जी की तरफ नहीं देखा। क्यों? वो रूप बसा हो। विकल होके निकल गए एकांत के लिए, हमसे बात न करे। कौन रस बाढ़ियो जहां बोली बोई भार रे। राधा चरणाम्बुज का चरणामृत पीने से नारद जी की बड़ी अद्भुत स्थिति है। द्वार पर खड़े वृषभानु जी प्रतीक्षा कर रहे थे। अंदर देखा, देवर्षि नारद के अश्रु प्रवाह, रोमांच गदगद, देखने की हिम्मत नहीं, पर वो शब्द सुन लिया था। नजदीक गए और लाडली जी फिर आंख मूंदी तो कहा जय कृष्ण मनोहारिणी, फिर आंख खोल दी, फिर मुस्कुराने लगी। अब तो बस एक उपाय मिल गया लाडली जी को प्रसन्न करने का, लाडली जी को मुस्कुराने का। अब पूरे महल में जय कृष्ण मनोहारिणी।
जब ये बड़े बड़े ऋषिजन दर्शन करके स्तवन करके भगवान शिव के आए, भगवान शिव ने लाडली के दर्शन किए। नंद बाबा और यशोदा मैया बड़े उत्साह से अपने संपूर्ण परिकर के साथ वृषभानुगेह में आए। यहां प्रातः ही उत्सव मनाया जाता है। श्री जी का प्रातः कालीन बेला पर प्रादुर्भाव, समस्त ब्रजवासी जन नंद बाबा श्री लाडली जो ऐसी महिमामयी है कि नंद बाबा सोच रहे थे कि बधाई में क्या ले चलूं। वृषभानु जी के पास तो सब कुछ, क्योंकि बधाई में ये रत्नादि वस्तुएं ये तो बहुत हैं वृषभानु जी के पास। याद आ गई उनको एक बधाई कि ये देंगे तो बात बन जाएगी। देखना नंद बाबा क्या बधाई देते हैं। बड़ा उत्सव मन रहा है। आजु सुनी मंगल मोद भयो, मोहन के आनंद की मूर्ति, राधा जो जन्म लयो। आजु सुनी मंगल मोद भयो। हे सखी, आज बड़ा मंगल मोद का समय है, क्योंकि आनंद सिंधु भगवान जगत को आनंद, भगत को आनंद, विश्व ब्रह्मांड को आनंद, पर वृषभानु भवन में जो प्रकट हुई आनंद कंद को आनंद प्रदान करने वाली है। मोहन के आनंद की मूर्ति, राधा जो जन्म हुई। ब्रज सुंदरियां श्रृंगारित होकर दूध दही कोई भेंट में कुछ जो जो भाव सब एकत्रित हो रहे हैं। पर वृषभानु भवन में ऐसा चमत्कार है कि ब्रज 84 कोस के सब परिकर आए हुए हैं, फिर भी जगह खाली है। महल कितना बड़ा होगा। जैसे गिरिराज जी को उठाया प्रभु ने, तो गिरिराज जी की उस तलहटी में संपूर्ण गौएं, पूरे ब्रजमंडल की संपूर्ण ब्रजवासी सामग्री के साथ आराम से बैठे हैं और जगह खाली भी है। कर तुम मकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान की योग माया शक्ति है। वृषभानु भवन में इतनी भीड़ है, पर ऐसा नहीं कि वहां जगह नहीं है। सज सज कर ब्रज युवतियां उपहार लेकर आती हैं। हर्षित ब्रज बनिता बनी आई, उपजत प्रेम नयो। सुंदर सुंदर वाद्य बज रहे हैं, नृत्य हो रहा है। कुंवरी किशोरी ने जन्म लियो। नंद बाबा भी थोड़ा बड़ा पेट है, और मैया भी, ब्रजवासियों का नृत्य अलग होता है। वो अंगूठा ऐसे करके, वो अलग, विश्व ब्रह्मांड से अलग होता है। ब्रजवासियों का नृत्य अलग होता है। घूम घूम के अंगूठा, बाबा और मैया होड़ बन करके नाच रहे, ब्रजवासी जन नाच रहे, सब न्यौछावर कर रहे हैं। तो नंद बाबा ने जो बधाई न्यौछावर की थी वो अब दे रहे हैं। बोले नाचत नंद यशोदा गोपी और कान्हर वारी दे, लाल जू को बधाई। समझो, लाडली जू का जन्म उत्सव मनाओगे तो लाल जू बधाई रूप में मिलेंगे। ये लाडली जू के नाम और चरणारविंद का आश्रय ले लो। इसलिए कह रहा हूं कि बहुत करुणामयी सरकार है। कृपा से सब कुछ हो जाता है। कहो कृपा से कहा न हुई। मेरी कृपालु लाडली, वैसे तो हरि वात्सल्य समुद्र है, पर हरि की भी वात्सल्य समुद्र का सार हमारी श्यामा जी है। हम जैसे भी हैं अपनी लाडली के हैं। श्री चरणों का आश्रय लेकर निरंतर नाम जप करें। श्री जी को सिर्फ श्री जी की सखियां जानती हैं। सखियों की कृपा से ही, तिन सखियन की कृपा मनाऊं तब या रस को किनका पाऊं। ये लाडली जी महाराज हैं, ये प्रिया जो है, जिनकी दासियां करोड़ों लक्ष्मियों को मूर्छित करने की सौंदर्यता धारण करती है, जिनकी दासियां लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई,
आज हमारी स्वामिनी जी का प्राकट्य उत्सव है वृषभानु भवन में। चलो वृषभानु गोप के द्वार।